रिलायंस जियो से मुकाबला करने के लिए आइडिया और वोडाफोन कंपनियां एक साथ मिलकर एक नए ब्रांड नेम के साथ भारतीय टेलीकॉम मार्केट में अपने कदम रख चुकी हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि यह कंपनियां जियो को ट्रेड वॉर में किस तरह से टक्कर देती हैं और साथ ही देखने वाली बात यह होगी कि यह भारतीय कस्टमर्स को अपनी ओर किस तरह से लुभाने में सफल होंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका एक नए न्यूज अपडेट के साथ। दरअसल खबर यह है कि आइडिया और वोडाफोन दोनों ही मोबाइल टेलीकॉम कंपनियां एक साथ अपने साझा कस्टमर्स को अब एक नए रूप में दर्शन देंगी। मतलब यह है कि 21 अगस्त 2018 को वोडाफोन और आइडिया के विलय के 2 साल के बाद एक नए ब्रांड वी.आई. के रूप में अपने उपभोक्ताओं के सामने खुद को दर्शाएंगी, जिसे डिजिटल युग के लिए एक नए ब्रांड के रूप में उद्घाटन करते हुए इस बात को बताया गया है। नई ब्रांडिंग को वेबसाइट और ऐप पर अपडेट किया गया है और बिल, सिम कार्ड और बिलबोर्ड और बहुत सारी ऐसे उत्पादों के साथ ही इसको लॉन्च किया गया है, जो कि सोशल मीडिया में और साथ ही साथ अन्य उत्पादों के साथ अपना एक अलग रास्ता बनाएंगे। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के एमडी और सीईओ रविंदर टक्कर ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया 2 साल पहले विलय की गई इकाई के रूप में एक साथ आई थी। तब हमारे पास 2 बड़े नेटवर्क थे। तब से हमारे लोगों और प्रक्रियाओं को एकीकृत करने पर हमारा ध्यान पहले से ही केंद्रित था और आज मैं वी.आई. को पेश करते हुए बहुत ही प्रसन्न हूँ। यह एक ऐसा ब्रांड है जो हमारे ग्राहकों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा। भारतीय लोग आशावादी हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें इस यात्रा में मदद करने के लिए यह एक विश्वसनीय साथी की तरह लोगों को पसंद आएगा। वी.आई. की पोजीशनिंग इस वादे के इर्द गिर्द बनी हुई है कि यह ग्राहकों को पूरा करने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। टक्कर ने कहा है कि वी.आई. न केवल दुनिया में बल्कि दूरसंचार विलय के पूरा होने का प्रतीक है, बल्कि 4G नेटवर्क पर 1 बिलियन भारतीयों के लिए विश्व स्तरीय डिजिटल अनुभव लाने की यात्रा को शुरू करता है। 5G आर्किटेक्चर के कई सिद्धांतों की तैनाती ने ग्राहकों के लिए ब्रांड को फ्यूचर फिट डिजिटल नेटवर्क बनाने की मदद की है। कंपनी ने एक हैप्पी सरप्राइज कार्यक्रम का भी खुलासा किया है, जो वी.आई. ऐप के नए लोगों को आकर्षित करने के लिए दैनिक पुरस्कार के साथ ही लोगों को पुरस्कृत करता है। इसके साथ ही मोबाइल उपयोगकर्ता वी.आई. ऐप या myvi.in के माध्यम से अपने को कस्टमाइज भी कर सकते हैं और अपना कस्टमाइज ट्यून बना सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया एनएससी के चेयरमैन कुमार मंगलम बेलना ने नए ब्रांड वी.आई. का अनावरण करते हुए कहा है कि 2 कंपनियों ने टेलीकॉम सेक्टर में दुनिया के सबसे बड़े एकीकरण के 2 मैमथ कॉर्पोरेट्स को वोडाफोन आइडिया और आइडिया सेल्युलर के बीच 2 साल से कम के समय में पूरा करके इतिहास रचा है। कुछ साल पहले विलय का मतलब शुरू होना था 2 विशाल नेटवर्किंग और बड़ी कंपनियों को एक निर्बाध इकाई के रूप में एकीकृत करने का। दूरसंचार यात्रा में इस आकार और इस पैमाने के विलय को एकीकरण की दुनिया में कभी नहीं देखा गया था। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वोडाफोन आइडिया टीम और उनके नेतृत्व इस प्रक्रिया ने 2 साल से भी कम समय में दूरसंचार दुनिया की सबसे बड़ी एकीकरण को पूरा करने का इतिहास रच दिखाया है। नई ब्रांड पहचान 2 ब्रांडों वोडाफोन आइडिया के भविष्य के लिए एक साथ आने का प्रतिबिंब है, जो कंपनी वोडाफोन आइडिया को सीमित रूप से चुस्त, मजबूत और गतिशील होने के ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुरूप है। यह ग्राहकों को आगे बढ़ने, आगे रहने, बेहतर होने और बेहतर कल का निर्माण करने में मदद करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि दूरसंचार दुनिया भर में 2015 में $2.2 ट्रिलियन से बढ़कर के 2019 में $2.4 ट्रिलियन हो गया था। भारतीय दूरसंचार उद्योग वर्तमान समय में 1.19 बिलियन के ग्राहकों के आधार के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है और इसमें मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 1.5 दशक में भारतीय मोबाइल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है और जीएसएम एसोसिएशन द्वारा तैयार एक रिपोर्ट के आधार पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में काफी योगदान देगी। भारतीय मोबाइल उद्योग को 2020 तक $217.4 बिलियन की कुल आर्थिक मूल्य बनाने की उम्मीद थी। एक्सपेक्टेड जीएसएम द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में हर 3 मोबाइल कनेक्शनों में से 2 के लिए स्मार्टफोन की मांग है। इस अनुमान के मुताबिक भारत 2020 तक चौथा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन जाएगा, पर कोरोना एपिडेमिक की वजह से लगभग सभी टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान हुआ है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जियो की लगातार बढ़ती हुई पहुंच के बीच इस विलय को सफल बनाने में वोडाफोन और आइडिया कहां तक सफल होंगी। टेलीकॉम सेक्टर में अपनी एंट्री के बाद से जियो लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। अब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है
कि भारत में जियो की लॉन्चिंग ने देश को सालाना लगभग 6 लाख करोड़ रुपए बचाने में मदद की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 6 महीने के भीतर रिलायंस जियो ने भारत को दुनिया में मोबाइल डेटा का सबसे अधिक उपभोक्ता बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जियो अर्थव्यवस्था में अन्य चीजों को स्थिर रखते हुए भारत के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 5.65% का विस्तार करने में मदद करेगा। जियो की एंट्री के बाद टेलीकॉम सेक्टर में विकास चीप अल्ट्रा सस्ता डेटा की ओर आगे बढ़ा है। डेटा एक समय बहुत ही महंगा था। ऑनलाइन सामग्री की बढ़ती हुई खपत के साथ भारत ने मुफ्त डेटा की उपलब्धता के साथ ही ऑनलाइन सामग्री की बढ़त में काफी तेजी देखी गई है। जियो का दावा है कि उसने अपनी सेवाओं को लॉन्च करने के 6 महीने में भारत की खपत 20 करोड़ जीबी डेटा से 120 करोड़ जीबी कर दी थी। स्मार्टफोन का प्रसार जियो द्वारा लॉन्च किए गए 4G स्मार्टफोन बाजार में फूट पड़ा था। यही एक कारण है कि जिसकी वजह से वोडाफोन और अन्य टेलीकॉम कंपनियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। शेयर मार्केट में उनकी खराबी के कारण वोडाफोन और आइडिया को मर्ज होना पड़ा था। अब इस स्थिति में देखने वाली बात यह होगी कि क्या वीआई जियो को टक्कर देने में सफल हो पाएगी और जियो और वीआई के बीच किस तरह से ट्रेड वार होता है। नमस्कार दोस्तों, इसी तरह के अन्य टॉपिकों के साथ फिर मिलते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए CDM मीडिया।